Hello students, welcome back to our YouTube channel. Let's start study about edge dislocation. In the previous video, we have studied about edge dislocation, half slip, half plane है ना. So now we will discuss about edge dislocation slip. Edge dislocation जो है वो आपका दो अलग अलग टाइप से शो होता है, ठीक है. तो एक तो हमने पढ़ लिया था पीछे कि एज डिसलोकेशन कौन सा पढ़ा था हमने, आपका हाफ प्लेन वाला, ठीक है. तो आज हम क्या पढ़ेंगे, एज डिसलोकेशन स्लिप, ठीक है. पेपर में अगर आपका एज लाइन डिफेक्ट आता है तो लाइन डिफेक्ट दो टाइप के होते हैं, एज डिसलोकेशन और स्क्रू डिसलोकेशन, ठीक है. तो आपको अगर एज डिसलोकेशन पूछा जाता है तो आप दोनों एक साथ दिखा दोगे, है ना. जो आपका हाफ प्लेन वाला है वो भी और ये जो स्लिप वाला है ये भी, ठीक है भाई. तो देखो, और फिर इसी वीडियो में हम फर्दर पढ़ेंगे कि कोई दो वेक्टर होते हैं जो इनके साथ एसोसिएट होते हैं, ठीक है. तो उन दोनों वेक्टर्स के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है. तो सबसे पहले इसको समझने के लिए देखो हम फिगर से समझते चलेंगे ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए, ठीक है. तो हमने क्या किया, वही हम क्या बनाएंगे, एक फ्रंट फेस बनाएंगे, ठीक है. मान लो मैंने ये प्लेन्स बनाए हैं, वन, ये मान लो फर्स्ट प्लेन है, ठीक है. ओके, ये आपका सेकंड प्लेन है, ये आपका थर्ड प्लेन है, ठीक है. ये आपका फोर्थ प्लेन है. इनके बीच की डिस्टेंस इक्वल है भाई सबकी, ठीक है. ये आपका फिफ्थ प्लेन है मान लो, ठीक है. ये आपका सिक्स्थ प्लेन है, सेवन्थ प्लेन, ठीक है. इस तरीके से ये आपका एट्थ और ये मान लो नाइन. ये मैंने क्या बनाए हैं, ये मैंने फ्रंट फेस, जैसे आपने प्रीवियस वीडियो में किया था ना, ये आपके क्या थे, प्लेन्स ऐसे जा रहे थे, है ना. ये 3 डायमेंशन अगर व्यू की बात करें तो प्रीवियस वीडियो में हम कर चुके हैं, ऐसे ही थे ना, ठीक है. और इन प्लेन्स के अंदर क्या, इस पे क्या सिचुएटेड है, एटम्स सिचुएटेड है, ऐसे, है ना. इनमें यहाँ पे क्या है, ये आपके एटम्स है सब जगह, ठीक है. तो मैं सब जगह बनाने के बजाय सिर्फ एक दो पे दिखा दिया, आप कंप्लीट पे बना लेना, ठीक है. तो ये क्या है, आपके प्लेन्स है, 9 प्लेन्स. ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये फिगर रिप्रेजेंट कर रही है फ्रंट फेस ऑफ ए सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल, ठीक है. ये आपकी जो फिगर 1 है ये क्या है, फ्रंट फेस ऑफ क्यूबिक यूनिट्स है, क्यूबिक क्रिस्टल बोल सकते हो, ठीक है, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल. ओके, ठीक है. ये फ्रंट फेस है, ये 9 क्या है आपके वर्टिकल प्लेन्स हैं, ठीक है. और ये क्या है, आपके एटम्स हैं, ठीक है भाई. अब हमें क्या पढ़ना है, एज डिसलोकेशन में स्लिप पढ़ना है ना. तो अब मैं क्या करूँगी कि मैं इसमें एक कट करूँगी, क्या करूँगी, कट करूँगी प्लेन्स को, ठीक है. तो मैंने अपनी कन्वेंशन के लिए मैंने क्या किया, जो इसके जो 4 प्लेन्स इन यहाँ से, ठीक है, इसको ये क्या बोलते हैं, हॉरिजेंटली कट कर दिया मैंने. और कहाँ तक कट किया मैंने, इसके 4th प्लेन तक कट कर दिया, ठीक है. ये क्या किया है, मैंने एक कट किया है. कट का क्या मतलब है, कट का मतलब है कि भाई आपके जो ये एटम्स हैं, है ना, ये जो 2 एटम्स हैं इनके बीच में जो बॉन्ड है वो बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ठीक है. जैसे कि मैं नेक्स्ट अगर उसमें बनाऊं फिगर में तो इसका क्या मतलब है, देखो जैसे ये आपका फर्स्ट सेकंड प्लेन, थर्ड प्लेन, फोर्थ प्लेन, फिफ्थ प्लेन, सिक्स्थ प्लेन, सेवन्थ, एट्थ और ये 9th, ठीक है भाई. लिख तो अपना आप सकते हो, अब आप समझ लो, मेन समझने की चीज़ है इसमें, ठीक है. 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, ठीक है भाई. अब मैंने क्या कहा, देखो यहाँ पे आपके क्या थे, ये एटम्स थे, ठीक है भाई, ऐसा ही था ना. तो मैंने कहाँ तक कट किया है, मैंने इसके 4th प्लेन तक, ठीक है, 4th जो प्लेन था. और देखो अगर 3 डायमेंशन प्लेन के बारे में सोचो तो 3 डायमेंशनली आपका प्लेन जो है वो कैसा होगा, कुछ 3 डायमेंशन व्यू की बात करो तो यही होगा ना, ये प्लेन यही है ना, है ना. इसका मतलब आपने क्या किया, इस प्लेन, ये कट का क्या मतलब है, ये क्या किया है हमने, कट किया. इस कट का क्या मतलब है कि इस प्लेन में जितने भी एटम्स, मान लो ये जो एटम्स है ना, ये जो एटम्स है, ठीक है. इस कट का क्या मतलब है कि इस प्लेन के अंदर जितने भी एटम्स हैं उनके बीच का बॉन्ड क्या हो गया, जैसे इनके बीच कोई बॉन्ड है तो ये बॉन्ड क्या हो गया, ब्रेक हो गया, ठीक है. इस कट का क्या मतलब है कि इन एटम्स के बीच में जो भी बॉन्ड था वो बॉन्ड क्या हो गया, आपका कट हो गया, ठीक है. तो हमने इस प्लेन के अक्रॉस सभी बॉन्ड्स को क्या कर दिया, कट कर दिया, ठीक है.
ओके अब देखो, अब हम क्या करेंगे, अब मैं क्या करना चाह रही हूँ, अब देखो क्योंकि हमने क्या कर दिया, इस यहाँ से हॉरिजेंटली इसको कट कर दिया। अब किसी चीज़ को कट करने के बाद, काटने के बाद आप उसको क्या कर सकते हो, पुश कर सकते हो, है ना। तो मान लो मैंने ये जो इस डायरेक्शन में इसका जो अपर जो हाफ है ना, ये क्या है इसका अपर हाफ और ये क्या है इसका लोअर हाफ, है ना। तो अब मैंने क्या किया, इसके अपर हाफ को पुश किया इस डायरेक्शन में, और पुश भी देखो कहाँ तक होगा, सिर्फ जहाँ तक ये कट हो रखा है उतना ही पुश होगा भाई, इससे ये पीछे वाली तो पुश नहीं हो पाएंगी। तो हमने क्या किया, इसके जो अपर हाफ है, ठीक है, उसको क्या किया, पुश किया। कौन सी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो ये एरो आपको क्या दिखा रहे हैं, ये एरो आपको दिखा रहे हैं पुश डायरेक्शन। किसको दिखा रहे हैं, आपकी पुश डायरेक्शन को, ठीक है। ओके इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि बॉन्ड्स ब्रेक, all the bonds break between the atoms in this plane। इस प्लेन में जितने भी एटम्स हैं उनके बीच का बॉन्ड क्या हो गया, ब्रेक हो गए हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नाउ वी विल पुश, नाउ आई विल पुश द अपर हाफ पोर्शन ऑफ कट इन राइट डायरेक्शन। किधर किया मैंने, राइट डायरेक्शन में इनको क्या किया, पुश किया, ठीक है। ओके भाई, तो देखो अब पुश कितना पुश किया, बाय ए डिस्टेंस डेल्टा, ठीक है। कितनी डिस्टेंस से, डेल्टा डिस्टेंस से मैंने इसको क्या किया, पुश किया। सिर्फ किसको किया है, अपर हाफ को, लोअर हाफ को नहीं किया, ठीक है। तो लोअर हाफ पहले बना देते हैं। देखो ये मान लो आपकी यहाँ बना रही हूँ मैं, ठीक है, ये लोअर हाफ बना रही हूँ पहले मैं, 1, ठीक है, ये 2 3 4, है ना, ये लोअर हाफ बना रही हूँ मैं, ठीक है। अब 4 तक ये होगा, 5 तो एज इट इज रहेगा, 5 में तो पुश नहीं आएगा, 5 6 7 8 और 9 इनमें तो क्या नहीं होगा, आपका पुश नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या नहीं है, आपका कट नहीं है। सिर्फ पुश कौन सा हुआ है, अपर हाफ, और वो भी कौन सा, आपका जो कट हुआ है वहाँ तक का। देखो तो मैंने कितना डिस्टेंस से कट किया, जो है आपको कितना पुश किया है, डेल्टा डिस्टेंस से। तो मान लो ये आपकी डेल्टा डिस्टेंस है, तो ऊपर वाला 1 कहाँ आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये वाला ये कट का वो है ना, यहाँ से था ना आपका, यहाँ से ये क्या है आपका कट, यहाँ तक था ना आपका, ये कट था, ठीक है। 1 वाला यहाँ आ गया, 2 वाला भी डेल्टा डिस्टेंस चलेगा, 3 वाला भी डेल्टा डिस्टेंस पुश होगा, और 4 वाला भी क्या होगा, डेल्टा डिस्टेंस आपका पुश होगा, ठीक है। तो मतलब अब आपके फिगर कुछ ऐसी हो जाएगी, है ना। और कितना पुश किया है आपने, ये डिस्टेंस कितनी है आपकी, डेल्टा डिस्टेंस, ठीक है भाई, हो गया। आपने क्या किया, सिर्फ अपर हाफ को क्या किया है, पुश किया है, किस डायरेक्शन में, लोअर हाफ में, ठीक है। किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू द लोअर हाफ लिखोगे, विद रेस्पेक्ट टू लोअर हाफ, ठीक है। यहाँ पे डाल दो चाहे तो। फिगर 3 रिप्रेजेंट, किसको रिप्रेजेंट कर रही है, द पुश ऑफ अपर हाफ विद रेस्पेक्ट टू, किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू द लोअर हाफ, ठीक है, लोअर हाफ, ठीक है भाई, हो गया। और कितनी डिस्टेंस से, डेल्टा डिस्टेंस से, ठीक है। और बियॉन्ड 5 और 5 से बियॉन्ड जो भी प्लेन्स हैं, ठीक है, अपर हो चाहे लोअर, वो क्या नहीं होंगे, आपके शिफ्ट नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि वहाँ पे क्या नहीं है, आपका कोई कट नहीं है, ठीक है भाई, हो गया। यहाँ तक आ गया समझ में, ठीक है। अब देखो, अब अगर मैं क्या करूँ, इतना तो मैंने पहले तो पुश किया डेल डिस्टेंस, अब मैं इनको क्या कर रही हूँ, इस तरीके से कंटिन्यू पुश करती जा रही हूँ कि ताकि आपका क्या हो जाए कि जो आपका 1 जो प्लेन है, अपर प्लेन, वो किसके साथ मिल जाए, सेकंड वाले के साथ, सेकंड वाला किसके साथ, थर्ड वाले के साथ, ठीक है। इस तरीके से हम क्या करेंगे, प्लेन्स को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। अगर मैं कंटिन्यू क्या करूँ, पुश करूँ, किस तरीके से कि जो टॉप हाफ है जो किसका, प्लेन 1 का, वो किससे ज्वाइन कर जाए, प्लेन 2 से, ठीक है। ओके, ठीक है। तो अब आपकी फिगर देखो, नेक्स्ट फिगर कैसी हो जाएगी, इसी तरीके से जब आप करोगे तो देखो कैसा हो जाएगा, देखो बिल्कुल इजी है एक बार समझ में आने के बाद, तो ठीक है। तो देखो अब मैंने फर्दर पुश किया, तो मैंने क्या किया कि आपका ऐसा ही था ना, ये आपका देखो इस फिगर को इससे मैच करना, ठीक है। मैंने क्या कहा, 1 वाली किससे मैच हो जाए, 2 से, है ना। तो 1 वाली किससे मैच हो जाएगी, 2 से। देखो पहले ये नीचे, ये बॉटम हाफ तो 1 एज इट इज रहेगा, है ना,
ये लाइन थोड़ी टेढ़ी खिंच गई, ठीक है। ये तो 1 वाला है, ठीक है, और ये आपका क्या है, यहाँ पे आपका ये कट वाला पोर्शन है, ठीक है। अब मैंने कहा जो इसकी जो 1 थी वो किसके साथ मैच हो गई, दूसरे वाले की सेकंड, मतलब ये तो 1 है लेकिन ये कौन सी है अब आपकी सेकंड, ठीक है। अब यहाँ पे तो आपकी क्या थी थर्ड, ये नीचे वाले की तो क्या आएगी थर्ड, और ऊपर वाले की क्या रहेगी सेकंड रहेगी, ठीक है। अब ऊपर वाले यहाँ पे तो क्या रहेगा आपका थर्ड रहेगा, लेकिन नीचे वाले का कौन सा आएगा आपका, और फोर्थ, नीचे वाले का कौन सा आएगा, थोड़ा ये यूँ थोड़ा डिसलोकेशन दिखा दो, है ना, क्योंकि हम एज डिसलोकेशन भी इसी में दिखा देंगे फिर, ठीक है। ये नीचे वाले की कौन सी आएगी फोर्थ, क्योंकि आपने ऐसे किया है, ठीक है। अब इधर क्या था, इधर फोर्थ था, है ना, इधर क्या था आपका फोर्थ। अब देखो फोर्थ किसी से ज्वाइन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, होना तो क्या ऐसा हो जाता कि फोर्थ फिफ्थ से, क्यों, क्योंकि आपका कट नहीं है, फिफ्थ वाली कहीं पे भी शिफ्ट नहीं होगी। तो फिफ्थ देखो, अगर नीचे वाली इधर क्या आएगी इसकी फिफ्थ आएगी, इधर जो आएगी आपकी यहाँ पे क्या रहेगी आपकी इसकी फिफ्थ, तो यहाँ जो अपर वाली इसकी जो फिफ्थ है, इसकी फिफ्थ इसी से मिलेगी, ठीक है, ओके। ये कौन सी है फोर्थ, और आपका कट कहाँ तक था, यहाँ तक, है ना, और ऐसे था आपका ये कट था, ठीक है, और ये क्या थी आपकी प्लेन, ये मान लो ये 3 डायमेंशन व्यू में कुछ ऐसा है आपका, ठीक है, ओके। अब देखो, और ये पीछे वाली एज इट इज़ रहेंगी, ये आपकी 6th प्लेन, ये आपकी 7th प्लेन, ये आपकी 8th प्लेन, और ये आपकी 9th प्लेन, है ना। ये कौन सी है 6th 7th 8th और 9th। देखो तो अब आपने इस फिगर से क्या देखा, जब आपने क्या किया कि भाई 1 को 2 से मैच करवा दे, 2 को 3 से, ठीक है, तो 3 वाला कहाँ पे जाएगा 4 पे। अब 4 वाला 5 पे नहीं जा सकता, क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि 5 वाली में तो कट है ही नहीं, है ना, तो फर्दर पुशिंग तो होगी नहीं, तो इसका मतलब 4 वाली तो आपकी क्या रह गई हैंगिंग रह गई, है ना। और उसी में जब आप किसकी बात कर रहे थे एज डिसलोकेशन हाफ प्लेन, तो आप इसको क्या नाम दे रहे थे, आप इसको नाम दे रहे थे एक्स्ट्रा हाफ प्लेन, तो ये वही एक्स्ट्रा हाफ प्लेन, आप इसको क्या नाम दे रहे थे एक्स्ट्रा हाफ प्लेन बोल रहे थे ना। और ये यहाँ पे नहीं है, मिस है ना, यहाँ पे कुछ नहीं, तो यहाँ पे क्या नाम दे रहे थे उसको मिसिंग हाफ प्लेन, ठीक है। आ गई बात समझ में, ठीक है, यही हो गया ना। अब देखो आपका क्या है, जो टॉप है किसका फोर्थ का, वो क्या है हैंगिंग है, क्यों, क्योंकि जो 5th प्लेन है वो आपकी अवेलेबल नहीं है, किसके लिए ज्वाइनिंग के लिए, आपकी 4th हैंगिंग रहेगी, क्यों, क्योंकि 5th अवेलेबल नहीं है ज्वाइनिंग के लिए। क्यों नहीं है, क्योंकि हमारा कट कहाँ तक था, सिर्फ 4th तक था, ठीक है, तो इसलिए आगे डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, 4th आगे नहीं जाएगी, 5th पे नहीं जाएगी, क्योंकि 4 से आगे तो हमारा क्या नहीं है कट ही नहीं है। आ गई बात समझ में, ठीक है, ठीक है ना। अब देखो तो 4th जो प्लेन है, ये जो आपकी 4th प्लेन, ये किसकी तरह एक्ट करेगी, आपकी एक्स्ट्रा हाफ प्लेन की तरह, ठीक है। और जो इसका बॉटम एज है, ये बॉटम एज ही है ना, ये वाला, ये क्या बन जाएगा, ये क्या थी आपकी ये वाली, ये जो जा रही है, ये क्या थी आपकी एज डिसलोकेशन लाइन थी ना, ये क्या था आपकी ईडी एज डिसलोकेशन लाइन थी ना भाई, ये आपकी एज डिसलोकेशन लाइन, प्रीवियस में पढ़ चुके हैं हम यही चीज़, ठीक है। आ गई बात। अच्छा, और ये जितनी आप देखो, अब ये जो आपकी जो शिफ्ट हुई है, ये कितनी हुई है, उसकी इंटरप्लेनर स्पेसिंग, ये भी कितनी हुई है ए, ये भी कितनी हुई है ए, तो सब में शिफ्ट कितना है, वही उसकी इंटरप्लेनर स्पेसिंग जितना, ठीक है। आ गई बात समझ में। अब देखो एक बात, अब इधर देखो, इसमें आपके पास यहाँ 5 से इधर लेफ्ट हैंड साइड और 5 से राइट हैंड साइड, ये देखो एक प्लेन ये बन रहा है ना, एक प्लेन तो आपका ये भी बन रहा है, देखो एक मैंने रेड पेन से बनाया है और एक मैंने पेंसिल से बनाया है, ठीक है, हो गया। देखो 2 प्लेन आ गए, अब आपको आ गए ना। ये कौन सा, इसको क्या नाम दे सकते हो आप, स्लिप प्लेन, ये आपका क्या हुआ है स्लिप हुआ है ना। और ये कैसा प्लेन है, अनस्लिप्ड या नो स्लिप प्लेन, नो स्लिप प्लेन, है ना भाई। अब आपका क्या हो गए, 2 प्लेन हो गए, एक स्लिप प्लेन और एक अनस्लिप्ड प्लेन, ठीक है। और ये क्या हो गई, इनके बीच में एक बाउंड्री, है ना। तो एज डिसलोकेशन क्या हो गई लाइन, एज डिसलोकेशन लाइन क्या है आपकी, एक बाउंड्री है, किसके बीच में, स्लिप प्लेन के बीच में और अनस्लिप्ड प्लेन के बीच में। आ गई बात समझ में। तो क्या लिख सकते हैं आप, क्या कि एज डिसलोकेशन लाइन, एज डिसलोकेशन लाइन इज ए बाउंड्री, ये क्या है आपकी एक बाउंड्री है, किसके बीच में, बिटवीन स्लिप प्लेन एंड अनस्लिप्ड प्लेन, ठीक है, एंड अनस्लिप्ड
प्लेन के बीच में। ठीक है भाई, तो एज डिसलोकेशन लाइन क्या है आपकी, बाउंड्री है किस किस के बीच में, स्लिप प्लेन के बीच में और अनस्लिप्ड प्लेन के बीच में। आ गई बात समझ में। तो ये था आपका एज डिसलोकेशन स्लिप, और जो इसी में आप समझ लिया इसमें क्या है आपका एज डिसलोकेशन लाइन भी आ गई। ठीक है, एज डिसलोकेशन हाफ प्लेन वाला पोर्शन भी आ गया और स्लिप वाला भी आ गया। ठीक है, अब बात आती है कि इनके साथ दो, जब आप डिसलोकेशन एज डिसलोकेशन पढ़ोगे, ठीक है, चाहे स्लिप पढ़ो चाहे प्लेन पढ़ो, ठीक है, एक्स्ट्रा हाफ या हाफ प्लेन पढ़ो, ठीक है, दोनों के केस में आपको दो वेक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, दो वेक्टर्स क्या बताएंगे, एक आपका ओरिएंटेशन बताएगा और एक आपका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताएगा। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, करेक्टरिस्टिक्स वेक्टर, जो मेन जो वेक्टर है, ठीक है, इसी में बता देंगे, जस्ट 5 मिनट का वो है, क्या है आपके करेक्टरिस्टिक वेक्टर। ठीक है, किसके लिए, वेक्टर्स ऑफ डिसलोकेशन, करेक्टरिस्टिक्स वेक्टर ऑफ डिसलोकेशन, कई बार छोटे क्वेश्चन में आ भी जाता है। तो कौन कौन से हैं आपके, एक तो आपका होता है टेंजेंट वेक्टर, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं टी कैप से, कैप का मतलब कैप लगा लिया तो कैसा वेक्टर है, मतलब ये यूनिट वेक्टर है आपका एक। ठीक है, और दूसरा आपका होता है बर्गर वेक्टर या बर्जर वेक्टर भी बोल देते हैं। ठीक है, वेक्टर तो दो होते हैं। ठीक है भाई, आपके इनके साथ डिसलोकेशन के साथ दो वेक्टर होते हैं। ठीक है, अब देखो हमने क्या पढ़ा, हमने डिसलोकेशन लाइन पढ़ी। ठीक है, तो अब हम क्या करेक्टराइज करना चाहते हैं कि ये जो डिसलोकेशन लाइन है कि इसकी ओरिएंटेशन कैसी है। अब एक बात देखो, आपकी ये डिसलोकेशन लाइन है, ये किधर जा रही है, इनवर्ड है ना। अगर आप 3 डायमेंशन की बात करोगे तो ये क्या जाएगी, अंदर, इन द प्लेन, मतलब आपके फ़ोन के कैमरे के अंदर की तरफ, है ना, वही है ना डिसलोकेशन लाइन। तो इसका मतलब इसकी जो कहाँ ओरिएंटेशन है, कैसी ओरिएंटेशन है इसकी, इनवर्ड, फ्रॉम द फ्रंट टू द इनवर्ड, और साथ में जो आपका बर्जर, जो आपका टेंजेंट वेक्टर होगा वो क्या होगा, पैरेलल होगा किसके, इस डिसलोकेशन लाइन के। ठीक है, तो बर्गर वेक्टर क्या है आपका, किसके लिए है, ये आपको बताता है कि जो आपकी डिसलोकेशन लाइन है उसकी ओरिएंटेशन कैसी है। ठीक है, तो लिख दो, वी नीड टू नो, हम क्या देखना चाहते हैं, या फिर ये लिख दो, ठीक है, वी विश टू करेक्टराइज, वी विश टू नो, ठीक है, देख लो एक बार लिख लो, टू नो द ओरिएंटेशन किसकी, ऑफ द डिसलोकेशन लाइन, ऑफ द डिसलोकेशन लाइन। ठीक है, या इसी को दूसरा नाम होता है इसका लाइन वेक्टर भी। ठीक है, डिसलोकेशन लाइन, तो क्या करेंगे, सो इन दिस केस, इन द अबव केस, इस केस में तो हमारे पास क्या है, इन द अबव केस द ओरिएंटेशन, द लाइन इज ओरिएंटेड, इन दिस केस द लाइन, इस केस में आपकी लाइन कैसे ओरिएंटेड है, इज ओरिएंटेड गोइंग फ्रॉम फ्रंट इनटू इनसाइड, इज ओरिएंटेड गोइंग फ्रॉम फ्रंट से कहाँ जा रही है, इनसाइड, अंदर की तरफ जा रही है ना भाई। इस टाइम पे आपकी ओरिएंटेशन कैसी है, अंदर की तरफ जा रही है। ठीक है, ठीक है, अब देखो इसका मतलब हमें क्या क्या बता रहा है, इसका मतलब आपकी जो डिसलोकेशन लाइन है उसकी ओरिएंटेशन कैसे पता चलती है, एक टेंजेंट वेक्टर से। ठीक है, या अगर ऐसे समझ लो, देखो ये था आपके पास, मान लो, है ना, ये कोई फिगर है, ये थी आपकी, ये क्या थी, डिसलोकेशन लाइन, बाउंड्री थी, ये क्या थी, डिसलोकेशन लाइन, इधर क्या था आपका, स्लिप प्लेन, ठीक है, और इधर क्या था, अनस्लिप प्लेन। ठीक है, तो ये जो टेंजेंट वेक्टर किधर होगा, इस डायरेक्शन में, इनवर्ड टी कैप। ठीक है, तो टी कैप क्या बताता है, आपकी डायरेक्शन, किसके बारे में, डायरेक्शन ऑफ द डिसलोकेशन लाइन इज गिवन, या ओरिएंटेशन। ठीक है, या फिर क्या लिख सकते हो, ओरिएंटेशन ऑफ डिसलोकेशन लाइन, लोकेशन लाइन इज गिवन बाय, किससे दी जाती है, टेंजेंट वेक्टर, इज गिवन बाय टेंजेंट वेक्टर। ठीक है, आ गई बात समझ में, ये तो था टेंजेंट वेक्टर। अब बात आता है बर्गर वेक्टर। ठीक है, तो देखो हमने क्या कहा था, हमने पुश डायरेक्शन क्या थी हमारी, ये थी, ये तो क्या थी हमारी पुश डायरेक्शन, और मैग्नीट्यूड कितना था, ए, है ना, कितनी स्पेसिंग से पुश किया था, ए से। तो ये क्या बताता है, बर्गर वेक्टर क्या है, जो आपकी स्लिप की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को बताए, किसके बारे में बताए, स्लिप की डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में स्लिप हुआ है और कितने मैग्नीट्यूड से हुआ है, वो क्या बताता है आपका बर्गर वेक्टर। ठीक है, तो क्या लिखोगे, बर्गर वेक्टर किसके बारे में बताता है, गिव्स द डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द स्लिप। ठीक है, तो नेक्स्ट, ये तो फर्स्ट था, तो सेकंड बर्गर वेक्टर क्या बताता है, बर्गर वेक्टर
गिव्स क्या, द डायरेक्शन, एक तो डायरेक्शन बताता है, एंड मैग्नीट्यूड, और क्या बताता है आपका, मैग्नीट्यूड, ठीक है। गिव्स द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड किसकी, ऑफ द डिसलोकेशन, सॉरी ऑफ द स्लिप, ठीक है, किसकी, स्लिप की, तो उसको क्या बोलते हैं आप, बर्गर वेक्टर। आगे बात समझ में, दो वेक्टर है, टेंजेंट वेक्टर डिसलोकेशन लाइन की ओरिएंटेशन बताता है, बर्गर वेक्टर आपकी जो आपकी प्लेन किधर शिफ्ट, किधर क्या हुई है आपकी, स्लिप हुई है, किस डायरेक्शन में और कितने मैग्नीट्यूड से हुई है, वो आपको क्या बताता है, बर्गर वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एज डिसलोकेशन खत्म होता है, ठीक है भाई। नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में कौन सा, आपका लाइन डिफेक्ट जो है दो टाइप की थी, एक तो एज डिसलोकेशन और एक स्क्रू डिसलोकेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे स्क्रू डिसलोकेशन, ठीक है, ओके। इसके बारे में थोड़ा लिख लेना है ना, जिसके बारे में, वैसे दोनों को एक साथ, क्योंकि पेपर में तो कंप्लीट पूछा जाएगा, ठीक है। तो फिगर ज़्यादा अच्छे से बना के आना, उसी से मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, ओके।